अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम यूज़र से फाइल्स कैसे इनपुट करवा सकते हैं कि अगर हमने कोई पिक्चर अपलोड करवानी है या डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने फॉर्म के अंदर एक इनपुट मैंने बनाई है, इनपुट जिसकी मैंने टाइप रखी है फाइल, और उसका मैंने नेम रख दिया PIC पिक के नाम से। मैं यहाँ पे पिक्चर मंगवा रहा हूँ, आप कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हो, उसके हिसाब से सेव कर देता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे फ़ाइल को चूज़ करता हूँ, काम करते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके। मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है unsplash.com से। ठीक है, तो इन्हें शाउट आउट दे देता हूँ। इन भाई साहब की ये पिक्चर है जिन्होंने ये डाली हुई थी, मैंने बिल्कुल लो रेजोल्यूशन की डाउनलोड की है। ठीक है, और unsplash.com से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा जी, ऑफ कोर्स हमने तो यूज़र से मंगवानी है ना, तो मैंने कहा शाउट आउट दे दूँ। ओके, तो मैंने फॉर्म फिल किया, नेम लिख दिया, रैंक लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, और मैंने एक फ़ाइल चूज़ कर दिया। और देखो फ़ाइल में मेरे पास यहाँ पे नाम भी आ गया कि भाई ये फ़ाइल आपने सॉरी क्लिक हो गया था, हाँ जी, तो ये फ़ाइल आपने बेसिकली अपलोड की है। डन। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास इस वक्त मैंने मेथड गेट रखा हुआ था, तो मुझे गेट में उस पिक्चर का नाम रिसीव हो गया। ठीक है, उस पिक्चर का नाम रिसीव हो गया, और रिक्वेस्ट में भी वही पिक्चर का नाम रिसीव हो रहा है। बट पिक्चर के नाम से मैं क्या करूँगा? ठीक है, पिक्चर के नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो पिक्चर का डाटा चाहिए कि वो पिक्चर कहाँ पर है, वो मुझे एज ए फ़ाइल रिसीव करनी है। तो उसके लिए जैसे कि हम यहाँ पे गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करें, तो फाइल्स रिसीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है फाइल्स का। ठीक है, तो हम $_फाइल्स लिखते हैं, जैसे कि हम ये, अच्छा, और ये याद रखिए ये सारे कैप्स में आएंगे। गेट भी आपका GET गेट कैप्स में, पोस्ट, रिक्वेस्ट, ये सब कैप्स में है। ठीक है, ये बेसिकली आपका सुपर कांस्टेंट कह लें, सुपर वेरिएबल्स कह लें, PHP में आपके पास पहले से मौजूद है। अच्छा, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पे ना इसे रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग बना लिया क्योंकि बार बार रिमूव करना ना बड़ा मसला हो रहा था। ओके जी, सो मैं यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर लेता हूँ। मैं ये फ़ाइल उठाता हूँ और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ओपन कर लिया, अच्छा जी, अब मैं इसे करूँगा सबमिट। अब ये मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। देखो मैंने जैसे सबमिट किया, अभी भी क्या है, मेरे पास गेट मेथड में ये चीज़ रिसीव हो रही है, नाम रिसीव हो रहा है, बट मुझे वो फ़ाइल रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, जो कि मैंने $_, तो इस फ़ाइल के ज़रिए ही मैं जो है ना अपनी फ़ाइल को हैंडल कर सकता हूँ जो कि मेरे पास अपलोड हुई होगी, और वहाँ पे तो मुझे कोई चीज़ रिसीव हो ही नहीं रही। तो इसके लिए क्या करते होते हैं कि ये जो आपका फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म में हमने मेथड का एक तरीका देखा, और एक हमने देखा कि एक्शन हम डालते होते हैं। यहाँ पे मैंने खाली स्पेस छोड़ दी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ होती है, जब आप फाइल अगर आपने अपलोड करवानी हो अपने यूज़र से, तो याद रहे कि आप फॉर्म में ना एक और एट्रीब्यूट ऐड करोगे जिसे हम बोलते हैं इंक टाइप। ठीक है, इंक टाइप से मुराद इंक्रिप्शन टाइप। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और होती है, और ये जब हम फाइल अपलोड करवाते हैं तो उसके लिए हम मल्टी पार्ट /form-data लिखते हैं। ठीक है, इसका रट्टा मार लो, वरना अगर आप गूगल पे सिर्फ लिख दो ना इंक टाइप, तो वो आपको बता देगा कि आप इंक टाइप मल्टी पार्ट /form-data, वो आपको खुद ही दे देगा, क्योंकि हम यही वैल्यू ही लिखना चाह रहे होते हैं जब हम कोई फ़ाइल रिसीव करना चाहते होते हैं। ठीक है, तो गूगल को भी पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, वैसे गूगल को सब पता है। अच्छा, हम सेव करते हैं। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, दोबारा से इस फाइल को रीलोड कर लेते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, फ़ाइल अपलोड करके देखते हैं। जैसे मैंने सबमिट किया, बट अभी भी क्या है कि मेरे पास फ़ाइल अभी भी एम्प्टी आ रही है। अब इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जो गेट मेथड है ना और पोस्ट मेथड, इसका इंक टाइप जो डिफ़ॉल्ट है वो एक ही है। ओके, बट गेट मेथड ये इंक टाइप सपोर्ट नहीं करता।
ठीक है। तो उसके लिए आप जब भी फाइल रिसीव करने लगोगे तो आप क्या करोगे, उस मेथड को पोस्ट में ही भेजोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, ओके। इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद यहाँ पर आते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और यहाँ पे हमने फ़ाइल अपलोड कर ली। जैसे मैं सबमिट करूँगा, अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ें रिसीव हो रही हैं। मेरे पास अरे में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है। मेरे पास पोस्ट में फॉर्म की सारी चीज़ें रिसीव हो रही हैं सिवाय पिक के। ठीक है, जो पिक है वो मुझे इस जगह पे रिसीव नहीं हुआ और ना ही वो मुझे रिक्वेस्ट में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म को भी पता है कि भाई मैंने अब फ़ाइल का सिर्फ नाम सेंड नहीं करना, मुझे बाकायदा वो फ़ाइल सेंड करनी है। ठीक है, और वो उसने जिस फॉर्मेट में सेंड की वो हमें रिसीव हुई इस फाइल्स के अंदर। ठीक है, और फाइल्स के अंदर हमारे पास पिक के नाम से वो ये देखो ये हमने इनपुट बनाई थी। ठीक है, वो हमें रिसीव हो गई। अब इस पिक के अंदर फिर दोबारा एक अरे है। ठीक है, ये अब मैं आपको बता दूं मल्टी डायमेंशनल अरे जो हमने जैसे किया था, तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे है कि फाइल्स के अंदर पिक है और पिक के अंदर फिर दोबारा हमारे पास अरे है। ठीक है, अब उस अरे में हमें क्या क्या चीज़ रिसीव हो रही है, हमें फ़ाइल का नेम रिसीव हो रहा है उसकी एक्सटेंशन के साथ, हमें फ़ाइल की टाइप रिसीव हो रही है कि फ़ाइल की टाइप क्या है, और इसके थ्रू आप चेक कराओगे कि आपकी जो फ़ाइल है वो इमेज है, डॉक्यूमेंट है या PDF है, जो भी है वो आप इस तरीके से चेक करवाओगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास रिसीव हो रहा है टेम्प नेम। ठीक है, ये टेम्प नेम क्या है, ये बेसिकली टेम्परेरी फ़ोल्डर होता है जो आपके सर्वर में मौजूद होता है। जब भी फ़ाइल अपलोड होगी तो वो इस टेम्परेरी फ़ोल्डर में पहले आएगी। ठीक है, और वो वहीं पे पड़ी होगी। जब आप उसके साथ जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो जब आप कर लोगे, टेम्परेरी फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली वो फिर बाद में खुद ही अपने हिसाब से कैशे, जैसे सर्वर कैशे रिमूव करता है, वो अपने हिसाब से कैशे रिमूव कर देगा। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास एक एरर रिसीव हुआ है 0, क्योंकि फ़ाइल अपलोड हो चुकी है पूरे तरीके से, तो एरर हमारे पास 0 आ रहा है। वरना आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास है साइज़। ठीक है, ये साइज़ हमारे पास बिट्स में दिया हुआ है, इसे आप खुद MB KB में खुद कन्वर्ट करोगे। ठीक है, क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1024 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो KB में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह MB में, और उसी तरह गीगा और टेराबाइट में। अच्छा जी, तो फ़ाइल तो हमें रिसीव हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या वो फ़ाइल हमें कहाँ पे रिसीव हुई है। वो कह रहा है कि भाई इस फोल्डर में रिसीव हुई है, CXAMPP, जो कि मेरा सर्वर का फ़ोल्डर है, और उसके अंदर TMP का फ़ोल्डर है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इधर से जा रहा हूँ XAMPP के थ्रू, आप डायरेक्टली जा सकते हो। हम यहाँ से एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। ठीक है, और इस एक्सप्लोरर में उसने कहा था कि अब ये देखो htdocs हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास हमारी फाइल्स जो वेब की हैं वो बेसिकली htdocs में, ये हमारा पहला लेक्चर था, और इसी जिसमें htdocs है वहीं पे बाहर हमारे पास टेम्प का फ़ोल्डर भी क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैं टेम्प का फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि यार ये फ़ाइल मेरे पास कहाँ पर है। ठीक है, तो PHP के नाम से देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ़ाइल मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो कोड है वो सारा रन हो चुका है और सर्वर ने देखा कि भाई यार इसने फ़ाइल रिसीव की है बट इसे कुछ करना नहीं था उस फाइल से, तो उसने ऑटोमेटिकली टेम्परेरी फ़ोल्डर से डिलीट कर दी हुई है। अच्छा, अब हम इसे बताएंगे भाई जो फ़ाइल आपको रिसीव हुई है ना, उसका कुछ ना कुछ आपने करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक काम करते हैं, हम एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, इफ़, और हम लिख लेते हैं इस सेट, ठीक है, $_ पोस्ट, ठीक है, वो BTN सब। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो है ना जब सबमिट बटन एंटर हो उसके बाद ही ये फंक्शन परफॉर्म हो, वरना हमारे पास एरर आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली उस फाइल को कॉपी करना है या मूव करना है इस फोल्डर से। ठीक है, इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए। तो
कॉपी या मूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉपी, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कॉपी और मैं एंटर दबा रहा हूँ। तो कॉपी में मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से उस फाइल को उठाना है, और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उससे रखना कहाँ पर है। तो यहाँ पे सोर्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही डॉलर फाइल्स, ठीक है। डॉलर फाइल्स के अंदर मेरे पास वेरिएबल है पिक का, ठीक है। ये पिक क्या है, ये बेसिकली उस इनपुट का नेम है जो मेरे पास रिसीव हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अच्छा, और इसके अंदर मतलब इसके भी मतलब ये मल्टी डायमेंशनल अरे है ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये टेम्प नेम, ठीक है। ये टेम्प नेम बेसिकली जाएगा और ये हमारी बन गई सोर्स कि फ़ाइल तुमने उठानी कहाँ से, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे वो फ़ाइल रखनी है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ फाइल का एक नाम दे देता हूँ, यानी कि abcd.jpg कर देता हूँ, ठीक है। ये याद रहे कि मैंने jpg इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि वो jpg है, बट आप अपने हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे बाद में। अच्छा, सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले मैं आपको अपना फ़ोल्डर दिखा दूं कि हम इस वक्त ना फॉर्म मेथड के फ़ोल्डर में मौजूद हैं, ठीक है। और हम इस फोल्डर को ना ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ रिसीव होती है और कैसे रिसीव होती है। अच्छा, मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और अब मैंने फॉर्म सबमिट किया। अच्छा, मैंने जैसे ही सबमिट किया यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। वो क्या आ रहे हैं, अनडिफाइंड इंडेक्स टेम्प नेम, वेट वाई, ओह सॉरी, यहाँ पे हमारी ना ब्रैकेट लगी हुई थी तो वो मुझे रिमूव करनी पड़ी। अच्छा जी, हम इसे दोबारा रीलोड कर लेते हैं। फॉर्म फिल किया, पिक्चर सेलेक्ट की, जैसे हमने सबमिट की। अब जैसे हमने सबमिट की ना, ठीक है, तो फाइल हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हम फोल्डर में आते हैं जिस फोल्डर में हम मौजूद थे, और देखो यहाँ पे मुझे abcd.jpg के नाम से फ़ाइल रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल जो है टेम्प्रेरी फ़ोल्डर से निकाल सकते हो और अपने पास रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यार अगर मैं अपनी जितने भी यूज़र से जो डाटा है वो डायरेक्ट अपने फ़ोल्डर में मेन फ़ोल्डर में ही रख दूँगा तो बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर हो जाएगा, ऐसे ही है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर वो आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट एड्रेस दे देते हैं। img का एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर तुमने ये फ़ाइल इस तरीके से सेव कर देनी है, ठीक है। सो बेसिकली आप जो डेस्टिनेशन रखोगे ना उसमें फ़ाइल नेम पूरा का पूरा लिखोगे, ठीक है। सेव करते हैं, दोबारा से हम यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर्म मेथड हम बल्कि अभी ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक एरर आना है, वो हम देखते हैं कि भाई वो एरर क्या है। एरर ये है कि जैसे मैं ये फ़ाइल सेलेक्ट करके सबमिट दबाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये एरर आ रहा है, कॉपी दिस फाइल फेल टू ओपन स्ट्रीम, ठीक है, फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन दिस फोल्डर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ो ना, फेल टू ओपन स्ट्रीम, इसका मतलब है या तो फाइल मौजूद नहीं थी या फोल्डर मौजूद नहीं था, ठीक है। और जो वो आगे क्या भी रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन दिस फोल्डर। तो यार अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कॉपी किया था, टैम्प को डिलीट कर क्लोज कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने यार ये फ़ाइल यहाँ पे कॉपी की थी, तो ये वाली फ़ाइल आप क्यों नहीं कॉपी कर पाए? क्यों? क्योंकि img का फ़ोल्डर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप पहले अपना वो फ़ोल्डर यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं जिसमें वो फ़ोल्डर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा हम फिर वो बहुत ही ज़्यादा फिर एडवांस में चला जाएगा। ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, एक ही कमांड लगती है। लेकिन अभी के लिए आप क्या करोगे, आप अपना फ़ोल्डर इस तरीके से क्रिएट कर लोगे। आपके पास पहले होना चाहिए ये फ़ोल्डर। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस फाइल को दोबारा रीलोड करता हूँ,
ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फोल्डर क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़ाइल को सिलेक्ट किया, ओपन किया, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और देखो मेरे IMG फोल्डर के अंदर भी वो फ़ाइल रिसीव हो गई है। और किस नाम से हुई है? abcd.jpg, ऐसे ही है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि अगर मैं सारी फाइल्स का नाम सेम ही रख दूंगा तो वो क्या करता रहेगा? ओवरराइट करता रहेगा। तो मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना है। तो नाम में क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ $_files, ठीक है। तो देखो मेरे पास फ़ाइल का ना यहाँ पे नाम पहले से रिसीव हुआ है, ठीक है। ये फ़ाइल का नाम है जो मेरे पास रिसीव हुआ है और मैं इसी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये नाम किस में है? इंडेक्स के अंदर मौजूद, इंडेक्स जो है हमारा नेम मौजूद है। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं IMG का। तो अब देखना, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ और फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, जैसे मैंने सबमिट किया, सो अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, यार ये क्या हो रहा है? वो ये कह रहा है कि नेम मौजूद नहीं है। वाई? अभी तो हमने किया था। ओह सॉरी, देखा मिस्टेक ये हुई कि मैंने पिक के अंदर जो है वो नहीं किया, यानी कि वो मल्टी डायमेंशनल अरे मैं भूल गया था। $फाइल्स के अंदर पिक है, पिक के अंदर नेम है, ठीक है। सेव करते हैं, इसको यहीं पे रीलोड कर लेते हैं, रीलोड करते हैं, या एक काम करते हैं हम दोबारा से कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। हमने फ़ाइल सेलेक्ट की, हम यहाँ ज़रा फोल्डर ओपन कर लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जैसे मैं सबमिट करूँगा, ठीक है, तो देखो फ़ाइल मेरे पास अपलोड हो गई और वो उसका नाम क्या है? नाम बिल्कुल वही है जो मेरे पास फ़ाइल का नाम यहाँ पे मौजूद था जो मैंने अपलोड की है, ठीक है। जो यूज़र ने जो फ़ाइल भेजी मैंने वही उसी नाम से सेव करवा दी हुई है। अच्छा, ये हमारे पास तरीका है कि फ़ोल्डर में हम रिसीव कर सकते हैं वगैरह, और फिर बाद में इसका जो ये नाम है और लोकेशन है, हम फिर इस लोकेशन को अपने डेटाबेस में सेव करवा लेंगे और फिर जब हमने शो करवानी होगी तो हम यहीं से ही शो भी करवा देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अपना फाइल्स रिसीव करोगे और उन्हें हैंडल करोगे। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि सर मैं कॉपी नहीं करना चाहता अपने टेम्परेरी फ़ोल्डर से, मैं उसे मूव करवाना चाहता हूँ, टेम्परेरी से वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगी, तो हो सकता है अगर वो थोड़े टाइम बाद डिलीट हो, या आप नहीं चाहते कि भाई यार मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो और आप कॉपी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक दूसरा फंक्शन भी मौजूद है। वो फंक्शन क्या है? यहाँ पर आ जाते हैं, वो है आपका मूव अपलोडेड फाइल्स। सेम टू सेम, सबसे पहले आप दोगे सोर्स, उसके बाद आप दोगे डेस्टिनेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इस कॉपी की जगह पे मैं लिख देता हूँ, ओके। तो अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो वो फाइल को मूव कर देगा। बेसिकली करना यही है कि टेम्परेरी से निकाल के हमारे पास रिसीव कर लेना है। और इसमें यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी तरीका है, ये सेम काम करेगा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि सोच लेते हैं कि आप जो फाइल वो यूज़र सेंड कर रहा है, आप उसके नाम से वो फाइल नहीं सेव करवाना चाह रहे, आप किसी और चीज़ से सेव करवाना चाह रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया अपना यूज़र नेम, ठीक है। ये मेरा यूज़र है अब्दुल के नाम से, और मैं इसके नाम से वो फाइल सेव करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? वहाँ पे यूज़र का वो नेम रख दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए क्या है? $_ पोस्ट में मुझे वो वैल्यू रिसीव हो रही थी, तो मैं पोस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, और जो भी उसका वो था, क्या नाम है, इनपुट का नेम था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो इनपुट का नेम बेसिकली वो यूज़र है, तो मैं वही लिख लेता हूँ,
और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, डॉट, जो भी वो फाइल जो मुझे एक्सटेंशन रिसीव होगी, मैं यहाँ पे अभी JPG लिख लेता हूँ। इसका एक पूरा तरीका है कि भाई अगर PNG है, जिफ है, डॉक है, जो भी है वो कैसे आप यहाँ पे रिसीव करोगे, वो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्ट JPG लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन देना ना भूल रहा हूँ एंड में, बस ये बता रहा हूँ। सेव करते हैं। अच्छा जी, हम इस रीलोड कर लेते हैं। हमने लिखा, ठीक है, नेम भी लिख दिया, हमने रैंक भी लिख दिया और पासवर्ड भी लिख दिया, और यहाँ पे हमने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं सिर्फ देखने के लिए कि जैसे मैं यहाँ पे सबमिट का बटन दबाता हूँ तो देखो मेरे पास जॉन डो, क्योंकि मैंने जॉन डो लिखा हुआ था, तो आप वीडियो बेशक बैक करके देख ली, जॉन डो ही लिखा हुआ था अब्दुल उससे पिछले वाले में था। ओके, सो जॉन डो डॉट JPG हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल रिसीव हो चुकी है, और फिर यही इसी नाम से हम यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अगर दिखानी होगी तो हम यहीं से दिखा देंगे। और अगर वही यूज़र, ठीक है, अपनी एक दूसरी पिक्चर अपलोड करता है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन डो, खुद लिख देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि सर ये फॉर्म खुद ब खुद कैसे फिल हो रहा है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। वीडियो मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा लेंथी कर देता हूँ, तो अभी भी बहुत लेंथी हो रही है मुझे पता है, तो वो ज़्यादा लेंथी ना हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की हुई थी। ओके, सो जॉन डो डेवलपर, मैं जैसे ही यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो जॉन डो की पिक्चर देखा आपने, वो फ्लिकर हुई है, तो वो फ्लिकर बेसिकली इसलिए हुई क्योंकि वो अपडेट हुई है। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं हम ना, जॉन डो की ना कोई और पिक्चर ले लेते हैं, और आई बिलीव दैट PC के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास आइकन पड़ा हुआ है, और मैं ये आइकन जो है ना ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, ये जैन डो थी, सॉरी, अल्लाह। ओके, कर्सर आइकन ओपन, नेम क्या है जी, जॉन डो, जॉन डो, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे बटन दबाता हूँ तो देखो जॉन डो की पिक्चर अपडेट हुई है। ये क्या है, बेसिकली वो फाइल ओवरराइट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपने फाइल्स को हैंडल करवाओगे और मैनेज करोगे जो भी आपको वहाँ से रिसीव होगी यूज़र से। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है ये 2-3 वीडियोस हैं हमारी रह गई हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम एक्सरसाइजेस के ऊपर आ जाएंगे। मुझे पता है मैं इसमें एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कम करवा रहा हूँ, ज़्यादा मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए कोई एक्सरसाइज मज़े की नहीं है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इनको ना बाकायदा एक एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म करेंगे। हमारी कुछ वीडियोस रह गई हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।